ओम शांति। आज हम सुनते हैं बाबा के 18-12-87 के अव्यक्त महावाक्य। हेडिंग में बाबा ने कहा, कर्मातीत स्थिति की गुह्य परिभाषा। तो आज विदेही बाप दादा अपने विदेही स्थिति में स्थित रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा विदेही बनने के व कर्मातीत बनने के श्रेष्ठ लक्ष्य को ले संपूर्ण स्टेज के समीप आ रही है, क्योंकि लास्ट की स्थिति क्या है? कर्मातीत। तो आज बाप दादा बच्चों की कर्मातीत विदेही स्थिति की समीपता को देख रहे हैं कि कितने बच्चे नजदीक आ गए हैं, कि कौन कौन कितने समीप पहुंचे हैं। फॉलो ब्रह्मा बाप कहां तक किया है वह कर रहे हैं। लक्ष्य सभी का बाप के समीप और समान बनने का है, लेकिन प्रैक्टिकल में नंबरवार हो जाते हैं। इस देह में रहते विदेही अर्थात कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल साकार में ब्रह्मा बाप को देखा। तो कर्मातीत बनने की विशेषता क्या है? अब बाबा उसकी विशेषता हमें समझा रहे हैं। जब तक ये देह है, कर्मेंद्रियों के साथ इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजा रहे हैं, तब तक कर्म के बिना सेकंड भी रह नहीं सकते। कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए कर्म के बंधन से परे, कर्म करते हुए कर्म के बंधन से परे। एक है बंधन, दूसरा है संबंध। कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म के संबंध में आना अलग चीज है। यूज तो करना है ना, तो संबंध में आना अलग चीज है, लेकिन कर्म के बंधन में बंधना अलग चीज है। कर्म बंधन क्या करता है? बाबा वो बता रहे कि कर्म बंधन कर्म के हद के फल के वशीभूत बना देता है। फल का इंतजार रहता है तो उसके वशीभूत बना देता है, और वशीभूत शब्द ही सिद्ध करता है जो किसी के भी वश में आ जाता है। वश में आने वाले भूत के समान भटकने वाले बन जाते हैं। वशीभूत है ना, तो भूत के समान भटकने वाले बन जाते हैं। जैसे अशुद्ध आत्मा भूत बनकर जब प्रवेश होती है किसी के तन में, तो मनुष्य आत्मा की क्या हालत हो जाती है? संभालना मुश्किल हो जाता है। परवश होकर वो भटकते रहते हैं। ऐसे कर्म के वशीभूत आत्मा अर्थात कर्म के विनाशी फल की इच्छा के वशीभूत हो जाती है। उसको फल की इच्छा होने लगती है जो कर्म किया है। तो कर्म भी बंधन में बांध फिर बुद्धि द्वारा भटकाता रहता है। वहां व्यक्ति भटकता है, यहाँ क्या होती है? बुद्धि भटकती है। इसको कहा जाता है कर्म बंधन। जब बुद्धि विनाशी को इच्छा लेकर उसके पीछे भटके तो उसको कहा जाता है कर्म बंधन, जो स्वयं को भी परेशान करता है और दूसरों को भी परेशान करता है। कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होने वाला नहीं, लेकिन मालिक बन, अथॉरिटी बन, कर्मेंद्रियों के संबंध में आए। विनाशी कामना से न्यारा हो, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराए। कर्म तो कराना है, लेकिन कैसे? न्यारा होकर, उसकी कोई फल की इच्छा के वशीभूत ना हो जाए। आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन ना करे। आत्मा मालिक है, कर्म उसको अपने अधीन ना करे कि उसकी बुद्धि भटकती रहे, लेकिन अधिकारी बन कर्म कराता रहे। फिर बाबा ने कहा कर्मेंद्रियां अपने आकर्षण में आकर्षित करती हैं। दूसरी बात अर्थात कर्म के वशीभूत बनाती हैं।
अधीन होते हैं और बंधन में बंधते हैं। कर्मातीत अर्थात इससे अतीत अर्थात न्यारा। आंख का काम है देखना, लेकिन देखने का कर्म कराने वाला कौन है? आत्मा की जो इंद्री है, ये आंखें, ये तो सिर्फ देखने का है, खिड़कियां हैं, लेकिन देखने वाली इनसे कौन है? वो बाबा पूछ रहे हैं, वो कौन है? आंख कर्म करने वाली है और आत्मा कर्म कराने वाली है। तो कराने वाली आत्मा करने वाली कर्मेंद्रिय के वश हो जाए, इसको कहते हैं कर्म बंधन। कि देखना तो नहीं चाहते थे पर दृष्टि चली गई, तो मतलब आत्मा किसके अधीन है? कर्मेंद्रिय के। कराने वाले बन कर्म कराओ, इसको कहेंगे कर्म के संबंध में आना। कर्मातीत आत्मा संबंध में आती है, लेकिन बंधन में नहीं रहती। कभी कभी कहते हो ना कि बोलना नहीं चाहते थे लेकिन बोल दिया, करना नहीं चाहते थे लेकिन कर लिया। इसको क्या कहा जाएगा? देखना नहीं चाहते थे, देख लिया, मतलब इंद्रिय के अधीन है आत्मा। बोलना नहीं चाहते थे लेकिन बोल दिया, करना नहीं चाहते थे लेकिन कर लिया। तो ये आत्मा किसके अधीन होकर कर रही है? कर्मेंद्रियों के। तो आत्मा मालिक नहीं है, तो ये क्या है? इंद्रियों के अधीन है, तो मतलब बंधन में है। तो इसको कहा जाता है कर्म के बंधन में वशीभूत आत्मा। ऐसी आत्मा कर्मातीत स्थिति के नजदीक कहोगे या दूर कहेंगे? बाबा पूछ रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? फिर बाबा आगे बताते कि कर्मातीत अर्थात देह, देह के संबंध, पदार्थ, लौकिक चाहे अलौकिक, दोनों संबंध से, बंधन से अतीत अर्थात न्यारे, किसी में भी फंसने वाले नहीं। ना अपनी देह में, ना देह के संबंधों में, ना पदार्थों में, और ना लौकिक संबंध में, ना अलौकिक संबंध में। सबके बंधन से ऊपर अर्थात न्यारे। भले संबंध शब्द कहने में आता है, देह का संबंध, देह के संबंधियों का संबंध, लेकिन देह में व संबंध में अगर अधीन है तो संबंध भी बंधन बन जाता है। अधीनता है तो बंधन है। संबंध शब्द न्यारा और प्यारा अनुभव कराने वाला है, क्योंकि सत्युग में भी होंगे, तो सत्युग में क्या होंगे? संबंध होंगे, लेकिन वो बांधेंगे नहीं, तो वो बंधन नहीं बनेंगे। तो संबंध शब्द न्यारा और प्यारा अनुभव कराने वाला है। आज की सर्व आत्माओं का संबंध बंधन में सदा स्वयं को किसी न किसी प्रकार से परेशान करता रहेगा। लेकिन कलयुग में वही किसी न किसी तरह से कोई भी संबंध बंधन बनकर परेशान करता रहेगा, दुख की लहर अनुभव कराएगा, उदासी का अनुभव कराएगा। अब बाबा कहते चेकिंग भी अपनी साथ साथ करते चलो। विनाशी प्राप्तियां होते हुए भी अल्प काल के लिए वो प्राप्तियों का सुख अनुभव करेगा, लगेगा सुख अनुभव होगा, लेकिन सुख के साथ साथ अभी अभी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होगा, और अभी अभी प्राप्तियां होते हुए भी अप्राप्ति स्थिति का अनुभव होगा। कभी लगेगा पूरी प्राप्तियां हैं, कभी लगेगा अप्राप्तियां हैं। तो बाबा कहते हैं भरपूर होते हुए भी अपने को खाली खाली अनुभव करेगा। सब कुछ होते भी कुछ और चाहिए। क्या लगेगा? सब कुछ है लेकिन कुछ और चाहिए, ऐसा अनुभव करता रहेगा। और जहां चाहिए चाहिए है, वहां कभी भी संतुष्टता नहीं होगी। मन भी राजी, तन भी राजी रहे, दूसरे भी राजी रहे, ये सदा के लिए हो नहीं सकता। कोई ना कोई बात पर स्वयं से नाराज व दूसरों से नाराज ना चाहते भी होता रहेगा। अंदर से पता है नहीं होना, लेकिन फिर भी होता रहेगा। तो इसका मतलब क्या है? वशीभूत है। क्योंकि नाराज अर्थात नाराज अर्थात राज को नहीं समझा।
अधिकारी बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने का राज नहीं समझा, तो नाराज ही होगा ना। फिर जिसको पूरे राज पता नहीं होंगे तो वो क्या होते रहेंगे, जानते भी हैं नहीं होना फिर भी होते रहेंगे, तो वशीभूत है ना। कि पता हो नहीं होना और हम हो रहे हैं तो माना वशीभूत है, तो नाराज ही होगा। कर्मातीत कभी भी नाराज नहीं होगा। वह कर्म संबंध और कर्म बंधन के राज को जानता है, क्योंकि नाराज होना तो राज को ना जानना, तो फिर कोई ना कोई बंधन बंध जाएगा। कर्म करो लेकिन वशीभूत होकर नहीं, अधिकारी मालिक होकर करो। कैसे करो? अधिकारी मालिक होकर करो। कर्मातीत अर्थात अपने पिछले कर्मों के हिसाब किताब के बंधन से भी मुक्त। फिर बाबा और एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको कि पिछले कर्मों के हिसाब किताब के बंधन से भी मुक्त। चाहे पिछले कर्मों के हिसाब किताब के फल स्वरूप तन का रोग हो, मन के संस्कार अन्य आत्माओं के संस्कारों से टक्कर भी खाते हो, लेकिन कर्मातीत कर्म भोग के वश न होकर मालिक बन चुकतू कराएंगे, हलचल में नहीं आएंगे, पूरा हिसाब किताब आराम से चुकतू कराएंगे। कर्म योगी बन कर्म भोग चुकतू करना, ये है कर्मातीत बनने की निशानी। योग से कर्म भोग को मुस्कुराते हुए सूली से काटा कर भस्म करना, अर्थात कर्म भोग को समाप्त करना। वर्णन नहीं करेंगे उसका। व्याधि का रूप ना बने, जो व्याधि का रूप बन जाता है वो स्वयं सदा व्याधि का ही वर्णन करता रहेगा। व्याधि है लेकिन अंदर से आत्मा क्या समझे, हिसाब किताब है, उसका वर्णन नहीं करती रहे सबके सामने। तो बाबा कहते वो सदा व्याधि का ही वर्णन करता रहेगा। जो व्याधि का रूप बन जाता है वो मन में भी वर्णन करेगा और मुख से भी वर्णन करेगा, मन से भी बोलता रहेगा और मुख से भी बोलता रहेगा। दूसरी बात, व्याधि का रूप होने के कारण स्वयं भी परेशान होगा और दूसरों को भी परेशान करेगा। हाँ मैं बीमार हूं, मैं तो हूं ही बीमार, तो दूसरों को भी परेशान करेगा। वो चिल्लाएगा और कर्मातीत चला लेगा। कर्मातीत कहेगा जैसे चल रहा बस चुपचाप चलो, काटो इसको बिना वर्णन किए, क्योंकि जितना वर्णन करते चीज का उतनी वो बढ़ती है। तो कर्म बंधन वाला चिल्लाएगा और कर्मातीत वाला चला लेगा। कोई को थोड़ा सा दर्द होता है तो भी चिल्लाते बहुत हैं, और कोई को ज्यादा दर्द होते भी चलाते हैं, है लेकिन चिल्लाने से उनको पता कुछ नहीं होना, तो उसको भी वो चलाते हैं और वो चिल्लाता है। कर्माती स्थिति वाला देह के मालिक होने के कारण कर्म भोग होते भी न्यारा बनने का अभ्यासी है। बीच बीच में अशरीरी स्थिति का अनुभव बीमारी से परे कर देता है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस होगी पहले। ये बीमारी के समय प्रैक्टिस नहीं हो सकती, पहले की प्रैक्टिस होगी। जैसे साइंस के साधन द्वारा बेहोश कर देते हैं ना, तो दर्द होते भी भूल जाते हैं, दर्द फील नहीं करते, क्योंकि दवाई का नशा होता है। तो कर्मातीत अवस्था वाले अशरीरी बनने के अभ्यासी होने के कारण बीच बीच में ये रूहानी इंजेक्शन लग जाता है। तो उनको ये प्रैक्टिस होगी कि अपने दर्द को कम करना है तो इस देह से न्यारे हो जाओ, लेकिन ये प्रैक्टिस पहले करनी पड़े। इस कारण सूली से काटा अनुभव होता है, क्योंकि अशरीरी हो जाएंगे तब तक वो दर्द का टाइम निकल जाएगा। क्योंकि जैसे ऑपरेशन हो रहा हो तो उस टाइम वो कर देते हैं ना, आत्मा को शरीर को इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देते हैं, तो बहुत ज्यादा दर्द का टाइम निकल जाता है। ऐसे दर्द के टाइम वो क्या हो जाएगा, अशरीरी हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं और बात, फॉलो फादर होने के कारण दूसरा उसका क्या फायदा होगा कि वो किसको फॉलो कर रहा है, फादर को। और विशेष आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप से विशेष दिल की दुआएं प्राप्त होंगी कि मेरा बच्चा मेरी आज्ञा को मानकर ऐसा कर रहा है, तो भगवान की भी दुआएं मिलेंगी। एक अपना शरीरी बनने का अभ्यास, दूसरा आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप की दुआएं।
एक अभ्यास और दूसरा दुआएं। वो बीमारी अर्थात कर्म भोग को सूली से कांटा बना देती है। कर्मातीत श्रेष्ठ आत्मा कर्म भोग को कर्म योग की स्थिति में परिवर्तन कर देगी। तो ऐसा अनुभव है या बहुत बड़ी बात समझते हो? बाबा तो इसको छोटी सी बात कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं समझते हो, बड़ी बात तो नहीं है, सहज है या मुश्किल है। छोटी को बड़ी बात बनाना या बड़ी को छोटी बनाना ये अपनी स्थिति के ऊपर है। बाबा कहते हैं स्थिति के ऊपर है। परेशान होना व अपने अधिकारीपन की शान में रहना अपने ऊपर है। या तो परेशान हो जाओ या अधिकारीपन की शान में रहो, या तो शान से परे या शान में, ये अपने ऊपर है। क्या हो गया? कोई कहेगा अरे क्या हो गया, और कोई कहेगा जो हुआ अच्छा हुआ। दो संकल्प ही तो हैं। ये अपने ऊपर है कि क्या संकल्प लेना है, क्या हुआ या जो हुआ अच्छा हुआ। ये निश्चय बुरे को भी अच्छे में बदल देता है, क्योंकि हिसाब किताब चुकतू होने के कारण वह समय प्रति समय प्रैक्टिकल पेपर ड्रामा अनुसार होने के कारण कोई बातें अच्छे रूप में सामने आएंगी और कई बार अच्छा रूप होते भी बाहर का रूप नुकसान का होगा। वह जिसको आप कहते हो ये उस रूप में अच्छा नहीं हुआ, देखने में लगेगा कि जो हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ। बातें आएंगी, अभी तक भी ऐसे रूप में बातें आती रहती हैं और आती भी रहेंगी, लेकिन नुकसान के पर्दे के अंदर फायदा छिपा हुआ होता है। हमें उस समय लगता है, और सबको अनुभव भी होगा, हमें बाद में लगता है कि अगर ये बात ना आती तो हमारी क्षमता बाहर नहीं निकलती, हम अनुभवी नहीं बनते, लेकिन बाद में समझ आती है। लेकिन कर्मातीत आत्मा को पहले से ही पता होगा, उसका संकल्प ही नहीं चलेगा कल्याण हुआ है। तो ये अवस्था बाबा कहते बनानी है। तो बाबा कहते बाहर का पर्दा नुकसान का दिखाई देता है। अगर थोड़ा सा समय धैर्यवत अवस्था सहनशील स्थिति से अंतर्मुख होकर देखो तो बाहर के पर्दे के अंदर जो छिपा है आपको वही दिखाई देगा। ऊपर का देखते भी नहीं देखेंगे। ऊपर का लग रहा है कल्याण की बात है, लेकिन आपको पता है अंदर अच्छा छुपा है, क्योंकि होली हंस हो ना, कंकड़ तो चुगने ही नहीं है। क्या चुगने हैं? मोती है। क्योंकि बाबा दुनिया कहती विनाश होगा विनाश होगा, हम क्या कहते हैं स्वर्ग आएगा। तो इतनी बड़ी बात के बीच में से भी क्या ढूंढ लिया? स्वर्ग ढूंढ लिया ना, क्योंकि स्वर्ग आएगा ना। तो बाहर का आवरण नहीं देखना, अंदर का देखना है कि क्या उससे फायदा होने वाला है। जब वह हंस कंकड़ और रतन को अलग कर सकता है तो होली हंस अपने छिपे हुए फायदे को ले लेगा और नुकसान के बीच फायदे को ढूंढ लेगा। समझा? बाबा पूछते हैं समझा? जल्दी घबरा जाते हैं ना, इससे क्या होता है जो अच्छा सोचा जाता है वो भी घबराने के कारण बदल जाता है। क्योंकि एक तो गलत दिख रहा है, हमें गलत हो रहा है, ऊपर से हमारी वाइब्रेशन गलत जाती है तो गलत को और गलत कर देती है। गलत हो रहा है लेकिन वाइब्रेशन पॉजिटिव जा रही है तो गलत को भी क्या कर देंगी? बाबा कहेगा वो भी क्या होने लगेगा? अच्छा 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 करते जाओ, गलत होना भी होगा तो वो भी अच्छा हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं तो घबराओ नहीं, कर्म को देखकर कर्म के बंधन में नहीं फंसो। क्या हो गया, कैसे हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, मेरे से ही क्यों होता है, मेरा ही भाग्य शायद ऐसा है, ये रस्सियां बांधते जाते हो। ऐसे संकल्प करते जाना मतलब आत्मा को और बांधते जाना। ये संकल्प ही रस्सियां हैं, इसलिए कर्म के बंधन में आ जाते हो। फिर कितना अकाउंट और बन जाता है। व्यर्थ संकल्प ही कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियां हैं। कर्मातीत आत्मा कहेगी जो होता है वो अच्छा है, मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा और ड्रामा भी अच्छा। ये बंधन को काटने की कैंची का काम करते हैं। ऐसा बोलते जाएंगे तो बंधन और ही कटते जाएंगे। बंधन कट गए तो कर्मातीत हो गए ना। कल्याणकारी बाप के बच्चे होने के कारण संगम का हर सेकंड कल्याणकारी है। हर सेकंड का आपका धंधा ही कल्याण करना है, सेवा ही कल्याण करना है। बच्चों का
ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है विश्व परिवर्तन, विश्व कल्याणकारी। ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मा के लिए हर घड़ी निश्चित ही कल्याणकारी है। समझा? बाबा पूछ रहे हैं, समझा? अर्थ अभी तो कर्मातीत की परिभाषा बहुत है। जैसे कर्मों की गति गहन है, कर्मातीत स्थिति की परिभाषा भी बड़ी महान है, और कर्मातीत बनना जरूरी है। बिना कर्मातीत बनने के साथ नहीं चलेंगे। साथ कौन जाएंगे? जो समान होंगे। ब्रह्मा बाप को देखा, कर्मातीत स्थिति को कैसे प्राप्त किया? कर्मातीत बनने का फॉलो करना, अर्थात साथ चलने के योग्य बनना। आज इतना ही सुनाते हैं। बाबा कह रहे हैं आज इतना ही सुनाते हैं, इतनी चेकिंग करना, फिर और सुनाएंगे। पहले इतनी चेकिंग कर लो। बहुत गहरी परिभाषा बाबा ने बता दी। बाबा कहते पहले इतनी कर लो, फिर और सुनाएंगे। फिर अव्यक्त बाप दादा की पार्टियों से मुलाकात है। बाबा कहते सदा अपने को समर्थ बाप के समर्थ बच्चे अनुभव करते हो। कभी समर्थ कभी कमजोर, ऐसे तो नहीं हो। समर्थ अर्थात सदा विजयी। समर्थ की कभी हार नहीं हो सकती। स्वप्न में भी हार नहीं हो सकती। स्वप्न, संकल्प और कर्म सब में सदा विजयी, इसको कहते हैं समर्थ। ऐसे समर्थ हो, क्योंकि जो अब के विजयी हैं बहुत काल से वही विजय माला में पूजन योग्य, गायन पूजन योग्य बनते हैं। अगर बहुत काल के विजयी नहीं, समर्थ नहीं, तो बहुत काल के गायन पूजन योग्य नहीं बनते। जितना का उतना मिलना है। जी हाँ, जितना करेंगे वो मिलेगा। तो सदा और बहुत काल के विजयी हैं, वही बहुत समय विजय माया के गायन पूजन में आते हैं। और जो कभी कभी के विजयी हैं, वे कभी कभी की अर्थात 16,000 की माला में आएंगे। तो बहुत काल का हिसाब है और सदा का भी हिसाब है। 16,000 की माला सभी मंदिरों में नहीं होती, कहाँ कहाँ होती है, और 108 की तो हर जगह होती है। फिर बाबा कहते सभी अपने को इस विशाल ड्रामा के अंदर हीरो पार्टधारी आत्मा अनुभव करते हो। आप सबका हीरो पार्ट है। हीरो पार्टधारी क्यों बने? क्योंकि जो ऊंचे से ऊंचा बाप जीरो है, उसके साथ पाठ बजाने वाले हो। जीरो बाप के साथ पाठ बजाने वाले हो। आप भी जीरो अर्थात बिंदी हो, लेकिन आप शरीरधारी बनते हो, और बाप सदा जीरो है। तो जीरो के साथ पाठ बजाने वाले हीरो एक्टर हो। जीरो के साथ हीरो एक्टर हो। ये स्मृति रहे तो सदा ही यथार्थ पाठ बजाएंगे, स्वतः ही अटेंशन जाएगा। जैसे हद के ड्रामा के अंदर हीरो पार्टधारी को कितना अटेंशन रहता है। सबसे बड़े से बड़ा हीरो पार्ट आप सबका है। सदा इसी नशे और खुशी में रहो कि वह मेरा हीरो पार्ट, जो सारे विश्व की आत्माएं बार बार हेयर हेयर करती हैं। सुनो सुनो, कितना चिल्लाती हैं। वे द्वापर से जो कीर्तन करते हैं ना, वो आपके इस समय के हीरो पार्ट का ही यादगार है। सुनो हमारे इष्ट देव, तो सुनो सुनो करती हैं ना, फरियाद करती हैं। कितना अच्छा यादगार बना हुआ है। आप स्वयं हीरो बने हो, तब आपके पीछे अब तक भी आपका गायन चलता रहता है। अंतिम जन्म में भी अपना गायन सुन रहे हो। अंतिम जन्म में भूतकाल भी देख रहे हैं हम, भविष्य भी देख रहे और वर्तमान भी देख रहे है। कोई ऐसा सौभाग्यशाली? तो बाबा कहते अभी तक भी अपना गायन सुन रहे हो। गोपी वल्लभ का भी गायन है ना, तो ग्वाल बाल का भी गायन है। हम ग्वाल बाल है ना बाबा के, तो हमारा भी गायन है। गोपिकाओं का भी गायन है। बाप का शिव के रूप में गायन है, तो बच्चों का शक्तियों के रूप में गायन है। तो सदा हीरो पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। इसी स्मृति में खुशी में आगे बढ़ते चलो। फिर बाबा ने कुमारों से मुलाकात की। बाबा कहते सहज योगी कुमार हो ना, निरंतर योगी कुमार, कर्म योगी कुमार। क्योंकि कुमार जितना अपने को आगे बढ़ाना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। क्यों?
क्योंकि निर्बंधन है, बोझ नहीं है और जिम्मेवारी नहीं है, इसलिए हल्के हैं। हल्के होने के कारण जितना ऊंचा जाना चाहे जा सकते हैं। निरंतर योगी, सहज योगी, ये है ऊंची स्थिति, ये है ऊंचा जाना, ऊंची स्थिति में जाना। सहज योगी और निरंतर योगी। विजयी हो या कभी हार कभी जीत, ये खेल तो नहीं खेलते हो, बाबा कुमारों को कह रहे हैं। अगर कभी हार कभी जीत के संस्कार होंगे तो एक रस स्थिति का अनुभव नहीं होगा, एक की लगन में मगन रहने के अनुभवी नहीं करेंगे, एक की लगन में मगन रहने का अनुभव नहीं करेंगे। फिर बाबा कहते सदा हर कर्म में कमाल करने वाले कुमार हो ना, कमाल करने वाले। कोई भी कर्म साधारण नहीं हो, कमाल का हो। जैसे बाप की महिमा करते हो ना, बाप की कमाल गाते हो, ऐसे कुमार अर्थात हर कर्म में कमाल दिखाने वाले। कभी कैसे वाले नहीं, ऐसे नहीं जहां कोई खींचे वहां खींच जाओ, ऐसे वाले नहीं। लुढ़कने वाले लोटे नहीं, बाबा कहते हैं लुढ़कने वाले लोटे नहीं, कभी कहाँ लुढ़क जाओ कभी कहाँ, ऐसे नहीं। कमाल करने वाले बनो, अविनाशी अविनाशी बनाने वाले हैं, ऐसे चैलेंज करने वाले बनो, ऐसी कमाल करके दिखाओ जो हर एक कुमार चलता फिरता फरिश्ता हो। दूर से ही फरिश्तेपन की झलक अनुभव हो, दूर से ही पता लगे फरिश्ता है। वाणी से सेवा के प्रोग्राम तो बहुत बना लिए, वो तो करेंगे ही, लेकिन आजकल प्रत्यक्ष प्रूफ चाहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है, देखना चाहती है अब दुनिया, सुनना नहीं चाहती। प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण इतने हो जाए तो स्वतः सेवा होती रहेगी, सहज हो जाएगी सेवा। फरिश्तेपन की सेवा करो तो मेहनत कम, सफलता ज्यादा होगी। सिर्फ वाणी से सेवा नहीं करो, लेकिन मन, वाणी और कर्म तीनों से साथ साथ सेवा हो, इसको कहते हैं कमाल। अच्छा, फिर बाबा ने वरदान दिया, कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मपति भव। कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मपति भव। बाबा कहते बाप बच्चों को बहुत ऊंची स्टेज पर रहने की सावधानी दे रहे हैं, इसलिए अभी जरा भी गफलत करने का समय नहीं है। अब तो कदम कदम पर सावधानी रखते हुए कदम में पद्मों की कमाई जमा करते पद्मपति बनो। जैसा नाम है ना पद्मा, पद्म भाग्यशाली, ऐसे कर्म भी हों। एक कदम भी पद्म की कमाई के बिगड़ ना जाए, तो बहुत सोच समझकर श्रीमत प्रमाण हर कदम उठाओ। श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करो। स्लोगन दिया बाबा ने, मन को ऑर्डर प्रमाण चलाओ तो मन मना भव की स्थिति स्वतः रहेगी। मन को ऑर्डर प्रमाण चलाओ तो मन मना भव की स्थिति स्वतः रहेगी। अच्छा, ओम शांति।